जब जिनालय की स्थापना करते हैं, जिनालय की स्थापना के साथ वास्तु की पूर्ति करने के साथ उनके जितने भी सेवक होते हैं, सही तरीके से जिनबिंब की मंत्रोच्चार के साथ स्थापना हुई तो उस जीवित जिनबिंब में स्थापित वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत तेज, अनंत बल, अनंत वीर प्रभु, उन सब की स्थापना जब कर दी जाती है तो स्थापित द्रव्य की सेवा करने के लिए जितने भी असंख्यात देवी देवता हैं, वे धीरे से आकर के वहाँ पर रक्षक देव के रूप में मंदिर जी में रुक जाते हैं। जब वे रुक करके ठसाठस वहाँ पर भर जाते हैं। कैसे? ठसाठस असंख्यात देवी देवता एक एक जिनालय में अदृश्य है, क्योंकि उनका औदारिक शरीर नहीं है, वैकृत शरीर है। मान लो तुम 6 फुट की हाइट के साथ खड़े हो और इसके ऊपर बैठ करके कोई देव प्रभु की पूजन कर रहा है, कोई सामने ही बैठ करके कर रहा है, कोई नीचे बैठ करके कर रहा है, कोई साइड में खड़ा होकर के कर रहा है, कोई दीवार में उल्टा लटक करके प्रभु की पूजा कर रहा है। कभी कल्पना करना अपने मंदिर में ऐसे अदृश्य कितने असंख्यात देवी देवता प्रभु जी के मंदिर के अंदर जाकर के पूजा कर रहे हैं। कोई उल्टा लटक करके पूजा कर रहा है, क्यों? मुझको ऐसी पूजा करूंगा तो मुझे भगवान ऐसे ही अच्छे लगेंगे। वो अपनी साधना भी दिखाता है, प्रभु की पूजा करता है। कोई देव देवी के साथ परिवार के साथ पूजा कर रहा है, कोई अकेले पूजा कर रहा है, कोई वहां पर नृत्य कर रहा है, लेकिन वैकृत शरीर है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और आप जैसे गैया दुकान में घुसती है, ऐसे आप मंदिर में धड़धड़ा के घुस गए। कोई देव बैठा होगा, उसके सामने से होकर के निकल गए, तुम्हारा औदारिक शरीर दिखा, उसको गुस्सा आई, उठा करके बाहर फेंक दिया। क्या हुआ? महाराज भूत लग गए। ऐसे कैसे लग गए? अपने आप तुम भूतहा हो गए तो भूत लग गए, तुमने भूत जैसा कोई काम किया होगा। तो मंदिर में जाने के संविधान है, जाने से पहले वहां पर निस्सही 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 ओम जय 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 नमोस्तु 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 ऐसा कंठ से उच्चरित करते हुए, ऐसा नहीं कि खुद बोले और खुदा सुने, इतना नहीं, खुद के कान में भी खुद की आवाज जाए, ऐसे ढंग से जब प्रवेश करते हैं तो जब निस्सही 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 कह करके संविधान का पालन कर लिया तो जितने देवता हैं वो आपके निस्सही की आवाज को समझते हैं। फिर वहां पर जाकर के वो आपको भी देखते हैं, वो ये देखते हैं मेरा भी चतुर्थ गुण स्थान है, इनका भी चतुर्थ गुण स्थान है, ये हमारा साधर्मी है, उसी बिंब की सेवा करता है जिस बिंब की मैं सेवा करता हूं। तो 2 लोग हो गए, एक अदृश्य पुजारियों की भीड़ हो गई, एक दृश्य पुजारियों की भीड़ हो गई। अब 2 लोग एक साथ मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक, उनका तो बड़ा खेल है, रात में 12 बजे भी जाएंगे, वो 9 बजे से 12 के बीच में, 12 से 3 के बीच में अलग, 12 से पहले वाले अलग। देवों की कैटेगरी है, जैसे घर में होता है, पहले बड़े दादा हो आए फिर छोटे दादा जाएंगे, ऐसे मंदिर में भी अलग है। गंधर्व प्रहर चलेगा तो सिर्फ गंधर्व जाकर के भगवान की भक्ति करेंगे, राक्षस प्रहर में राक्षस जाकर के, राक्षस जाति के देव जाकर के भगवान की भक्ति करेंगे, दिन भर भी ठसे रहेंगे। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि अभी तक हमने मंदिर को खाली समझा है, अभी तक हमने पाषाण की प्रतिमा को सिर्फ प्रतिमा समझा है, लेकिन उनके अंदर स्थापना निक्षेप से स्थापित चीजों को हम कभी देख नहीं पाए। जब आप नमोस्तु करते हैं प्रभु के सामने, जब आप अर्घ चढ़ाते हैं, स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, जल चंदन चढ़ाते हैं, उस वक्त उस श्रावक का भाव रहता है इस प्रतिमा में जितनी भी द्रव्य की, जितनी भी भावनाओं की, शक्तियों की स्थापना की गई है, मेरा अंतर मन, मेरा यह अर्घ, मेरी ये शक्ति, मेरे ये भाव प्राण, ये सब उन शक्तियों में समर्पित हैं। तो उस पाषाण की प्रतिमा में नमोस्तु के साथ साथ उस भावों में जो स्थापना की गई है, उस स्थापना को जब आप बारंबार नमस्कार करते हैं, जब आप अरिहंत परमेष्ठी को द्रव्य से, गुण से, पर्यायों से जान लेते हैं, फिर आपके नमस्कार में चमत्कार होता है। समंत्रबद्ध स्वामी नमस्कार कर रहे हैं, उनने कह दिया है
चबूतरा कैसा भी हो, लेकिन मेरी श्रद्धा उस चबूतरे में भगवान बनाना जानती है। उस चबूतरे के सामने आचार्य है, मुनि है, दीवाल के सामने बैठ करके भी अगर साधना करेंगे तो दीवाल को सिद्ध कर देंगे। सिरोही नाम का एक गांव है, आप वहां पर जाइएगा। वहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने एक स्थान पर बैठ करके सामायिक की थी। उस स्थान को सिरोही गांव वालों ने ऐसा क्रॉस करके वहां पे लिख दिया है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने यहीं पर बैठ करके सामायिक की थी। उन परम तेजस्वी संत की सामायिक की ये उपलब्धि रही, उस स्थान पर बैठ करके जो भी बैठता है उसका चित्त तुरंत शांत हो जाता है। ये बड़े बड़े साधुओं के द्वारा उपयोग में की गए निषद्धिका स्थान इत्यादि भी इस तरीके से प्रभावशाली होते हैं। फिर तो तीर्थंकर परमेष्ठी की स्थापना मंदिर जी के अंदर, जिन भवन की स्थापना, पूरे नया बनाना, नव देवताओं में चैत्यालय भी तो एक देवता होता है ना, नहीं होता? एक देव होता है। जब हम मंदिर जी जाते हैं तो सबसे पहले भगवान की चौखट के पैर पड़ते हैं। चौखट की पैर पड़ के हम कोई मिथ्यात्व का पोषण नहीं करते। नव देवताओं में चैत्यालय एक देवता है और इस देवता के अंदर मैं अपना पैर रखने से पहले इस देवता को प्रणाम कर लेता हूँ। तो माँ बहनें हैं, पुरुष हैं, कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले प्रभु की चौखट नीचे से, कुछ लोग ऊपर से ही छू करके, कुछ लोग झुक नहीं पाते ना, कुछ लोग है ना, अकड़ इतनी रहती है, हम काहे को झुकें, हमारी शर्ट खराब हो जाएगी, हमारा पैंट खराब हो जाएगा, तो बिन नौटंकी बाज ऊपर से ऐसे छू लेते। बाकी जितने धर्मात्मा होते हैं बिन नीचे से पैर छू करके हे प्रभु ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु करके प्रवेश करते हैं। अब आपने देखा कि आपको आपके भगवान के अंदर क्या क्या देखना है। कल मैं आपसे अगर लिस्टिंग करने की कोशिश करूं कि मैं पूछूं आपसे कि पंचकर्ण की प्रतिष्ठा के दौरान प्रभु के उस विग्रह में किन किन मंत्रों के द्वारा किस किस चीज की स्थापना की है, आप मुझे बताइए। अगर एक इसी चीज का कंपटीशन कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि आप सबका धर्म ध्यान बहुत अच्छा होगा। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।